एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज है बाल दिवस और साथ में है देवउठनी एकादशी। तो बच्चों का मन था कहीं घूमने जाने का, लेकिन मैं नहीं ले जा पाई हूँ क्योंकि एक तो संडे को मेरे पास होता है बहुत सारा काम। दूसरी बात, आज देवउठनी एकादशी है तो शाम को उसकी भी तैयारी करनी है। तो तो इसलिए मैं किसी और दिन मतलब इनको घुमाने के लिए ले जाऊंगी। और बात रही खाने की, तो इनका मोमोज, स्प्रिंग रोल, ये सब खाने का बहुत ज़्यादा दिल था, लेकिन आज नहीं लेके आऊंगी, वो मैं लेके आऊंगी कल। क्योंकि उसमें जो चटनी होती है उसमें लहसुन वगैरह बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं, तो इसलिए मैं वो कल लेकर आऊँगी। और बाकी अभी मैं सिंपल सा जो है सांभर बड़ा ले आऊँगी इनके लिए। और मेरे बेटे को तो सबसे ज़्यादा पसंद है वो, क्योंकि वो जो सांभर के साथ जो बड़ा मिलता है ना, वो उसको डोनेट समझता है, क्योंकि पोएम में भी देखता है तो उसको लगता है वो डोनेट है, जबकि उसको ये नहीं पता कि अभी चॉकलेट वाला और मीठा होता है डोनेट। तो वो डोनेट समझ के खाता है और बहुत शौक से खाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं शाम को इन दोनों के लिए अभी वो ले आऊँगी। और मेरी बेटी अभी बस थोड़ी देर में कर रही है जो देव उठान की जो आकृति बनाई जाती है दीवार पे, बस उसकी तैयारी कर रही है। तो बहुत अच्छे से और मन से कर रही है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और रही तुलसा जी की शादी की बात, तो संडे पड़ गया है, तो संडे को भाई हाथ नहीं लगाते हैं तुलसा जी को, ना ही तोड़ते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ दूर से ही दिया जलाएंगे। और जैसे हम कभी नहीं जला पाते हैं बीच में दिया, तो उसकी वजह से मेरी मम्मी ने बोल दिया था कि 365 बत्तियां बना के और एक ही दिन दिए में जला दो, तो वो तुम्हारे पूरे साल की मानी जाएंगी। जैसे तुम्हारे कभी बीच में दिन छूट जाते हैं, कभी नहीं कर पाते हो, तो इस तरीके से तो वो आज शाम को करेंगे। और दूर से ही करेंगे क्योंकि टच तो नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो हर साल मैं पूजा करती हूँ, मतलब जैसे जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो चढ़ाते हैं, तो बस वो हम कल करेंगे। तो वो मेरी बेटी करेगी अब की बार। तो श्रृंगार का सामान मैं ले आई हूँ, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ वो। और यहाँ पे मेरी बेटी तैयार कर रही है साल भर की बत्तियाँ 365। तो वो एक ही साइज की काटती जा रही है और गिनती जा रही है। तो जैसे इसमें बल्ब पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जो धागे हैं वो हमने गिन लिए हैं, तो 6 हैं। तो 6 को आप इस तरीके से गिनते चले जाइए, तो आपके 365 बन जाएंगी बत्तियाँ। और बत्तियां तैयार करने के बाद यहाँ पे मेरी बेटी देव उठान की आकृति बना रही है। और यहाँ पे देखिए बीच में विष्णु भगवान जी बनाए हैं और इधर ओम बना रही है, उसके नीचे 5 देवता बनाए हैं और बहुत सुंदर बनाए हैं उसने, कितनी सफाई से, एकदम बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अभी इस साइड में वो सतिया बना रही है। फिर उसके बाद वो गणेश जी बनाएगी, तुलसी मैया का पौधा बनाएगी और इस तरफ फिर वो बनाएगी गाय। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें बना देगी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और जब पूरा तैयार हो जाएगा सच में वो बहुत प्यारा लगेगा। और एक एक चीज़ कितनी सफाई से दिखाई दे रही है। और ये देखिए मेरी बेटी ने यहाँ पे बना दिए हैं गणेश जी, इधर गाय बनाई है, इधर सीढ़ी बनाई है स्वर्ग में जाने की, उसके बराबर में तुलसा जी का पौधा है, इधर कोई चक्र है, ये वो बनाया जाता है, बीच में श्री लिख दिया है गणेश जी के नीचे ही, और दिए बना दिए हैं। तो कितना सुंदर बनाया है, कितनी सफाई से, एक एक चीज़ अलग अलग दिख रही है। और अब यहाँ पे जितने भी हम घर के मेंबर हैं उनके बना रही है पैर। तो देखिए कितना आसान तरीका है, आप भी इस तरीके से कभी आपको पैर बनाने हो तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने उसको बताया था, इस तरीके से कर दो। तो दोनों अंगूठे इस तरीके से गेरू से, जो ये गेरू है उसे छाप दीजिए। फिर कोई भी माचिस की तिल्ली, कोई भी स्टिक, किसी भी चीज़ से आप ऐसे ऐसे बिंदी रख दीजिए 5 उंगलियां बनाने के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उसने पैर भी बना दिए हैं, एक एक पैर अलग अलग दिखाई दे रहा है कितने अच्छे तरीके से। आप कभी लक्ष्मी जी के भी पैर बनाने हो तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है। और सच में मेरी बेटी ने इतना ज़्यादा मेरे काम में हेल्प कर दी है, मुझे यही लग रहा था आज कैसे होगी, लेकिन उसने सब चीज़ बड़े अच्छे से संभाल ली है। तो इस तरीके से मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती, इस तरह के काम मेरी बेटी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। सब काम उसने बहुत अच्छे से कर लिया है। और अब बारी आई है हमारे देवता उठाने की। तो हमारे यहाँ इस तरीके से उठाते हैं, एक दिया जला दिया जाता है, फिर उस पर छलनी रख दी जाती है, फिर उसके बाद मतलब गीत गाए जाते हैं देव उठाने का। और साइड में हम रखते हैं प्रसाद के रूप में सिंगाड़े, शकरकंदी और गज्जक, मीठे में कुछ भी आप रख सकते हैं, और मिठाई वगैरह और खील, पतासे, टॉफ़ी। तो मेरे बेटे ने टॉफ़ी भी रख दी थी क्योंकि बच्चों को भी बांट देते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो आप वो चीज़ें रख लीजिए।
तो इस तरीके से मूंगफली हमने ये सामान रखा था। अब की बार मैं गन्ने नहीं लाई क्योंकि मेरी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा कोई भी नहीं खाएगा क्योंकि खांसी जुकाम भी हो सकता है और फिर वो रखा ही रह जाता है। तो इसलिए प्रसाद के रूप में हमने यही चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे बस सब देव उठा रहे हैं और ये मेरे बेटे को देखिए कितने उससे मन से मतलब ये कर रहा है। और कहा जाता है आज ही के दिन से फिर शादियां भी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए देव उठाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये मैं लाई थी तुलसा मैया का श्रृंगार का सामान। तो यहाँ पे मैंने 5 चीज़ें ले ली हैं श्रृंगार में और एक चुनरी थी। तो यहाँ पे चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, मेहंदी सब था। और यहाँ पे हमने जो 365 बत्तियाँ बनाई थी तो उससे मेरी बेटी आरती उतार रही है और दूर से ही उतारेंगे क्योंकि संडे का दिन है, छू नहीं सकते हैं। और श्रृंगार का सामान हम चढ़ाएंगे कल यानी कि मंडे वाले दिन, तो इसीलिए आज ऐसे ही करेंगे बस दूर से। और ये है मंडे वाले दिन की, क्योंकि संडे वाले दिन मैं इनके लिए सांभर बड़ा भी नहीं लेके आ पाई थी क्योंकि काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर बेटी ने कहा रहने दो क्योंकि खाने का भी टाइम हो चुका था। तो फिर मैं आज मंडे यानी कि मंडे वाले दिन ये लेकर आई थी इनके लिए। तो बाकी की चीज़ें फिर उसने बोला कि मम्मा किसी और दिन ले आना, एक ही दिन फिर इतना सारा चीज़ें मतलब नहीं खाई जाती है, ना ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बस मैं सांभर बड़ा ही लेके आई हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि डोसा वगैरह तो फिर आप वहीं जाके खाएंगे गरम गरम, तो तभी अच्छा लगता है। तो किसी दिन जैसे बाल दिवस के लिए मैं इनको नहीं घुमाने ले जा पाई हूँ, तो किसी दिन मैं जब लेके जाऊँगी तो मैं डोसा इनको गरम गरम वहीं पे खिला लाऊंगी। तो यहाँ पे हमने सांभर निकाल लिया है, नारियल की चटनी निकाल ली है और ये रहा बड़ा। तो वो मेरा बेटा चिल्ला रहा था डोनेट डोनेट डोनेट, तो ये रहे उसके डोनेट। और यहाँ पे फिर छत पे हम तुलसा मैया के आगे दिया जलाने आ गए थे और जितना भी श्रृंगार का सामान है बस एक एक करके मेरी बेटी वो लगा देगी। हर साल मैं थोड़ा अलग तरीके से करती हूँ लेकिन इस बार मैं नहीं कर सकती, मेरी बेटी सब संभाल रही है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं करवाई हैं जितना उससे हो सकता है, क्योंकि कल भी उसने बहुत टाइम लगा के सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लिया था। और अब यहाँ पे बेटी ने चढ़ा दी है मैया की चुनरी और एक छोटी सी बिंदी लगा देगी यहाँ पे और बहुत थोड़ा सा सिंदूर, बहुत थोड़ी सी ही मेहंदी और चूड़ियाँ पहना देगी। तो इस तरीके से पूरा श्रृंगार का सामान वो थोड़ा थोड़ा करके देवी मैया को लगा देंगी, तुलसा मैया को। और हमारे यहाँ सोमवार को कीर्तन होता है मंदिर में, तो ये जितना भी श्रृंगार का सामान है ये मैं मंदिर में देवी के आगे रखाती हूँ और वहाँ पे जितनी भी औरतें कीर्तन करने आती हैं वो सब लोग ऐसे ही करते हैं, वहाँ पे रख आते हैं और वो आपस में बांट लेती हैं और चीज़ों को तभी पहन लेती हैं। तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो अपने आप को फिर कहती हैं कि भाई सौभाग्यशाली को ही इस तरह का श्रृंगार का सामान मिलता है। तो वो कोई नेल पेंट ले लेती है, कोई सिंदूर ले लेती है, कोई जिसके हाथ की साइज़ की चूड़ियाँ होती हैं वो ले लेती हैं। तो बहुत सारा सामान वहाँ पे आ जाता है, इस तरीके से वो लोग बांट लेते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, देवी मैया के आगे मंदिर में रखाती हूँ तो वहाँ पे जिसको लेना होता है वहाँ से वो ले लेता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इधर उधर नहीं जाता। और कोई भी अगर ऐसा नहीं है तो देवी माँ को इस तरीके से जैसे तुलसी मैया को चढ़ा के फिर आप भी वो यूज़ कर सकते हैं, आप भी मतलब लगा सकते हैं। और अब दिन छोटे हो गए हैं, ये देखिए कितना अंधेरा लग रहा है। और एक तुलसी मैया का पौधा मैं नीचे ही रखूँगी, पहले मैंने नीचे ही रखा हुआ था, फिर मैं जब घर चली गई थी तब से ऊपर ही है इसलिए मैं लेके नहीं गई हूँ। लेकिन अब मैं नीचे लेके जाऊँगी क्योंकि सुबह नहा के भी जैसे जल देना होता है तो वहीं की वहीं दे दो। कई बार होता है कि ऊपर नहीं आया जाता तो मैं सूरज को और तुलसा जी को वहीं की वहीं दे देती थी पहले। और यहाँ पे मेरी बेटी और बेटे दोनों लगा रहे हैं परिक्रमा, तो मैंने बोला था सिर्फ 7 परिक्रमा लगा दो। वैसे मैं जब भी हर बार करती थी तो हम सारे 108 परिक्रमा लगाते थे। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा भी मतलब कह रहा था मैं लगाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है दीदी के साथ आप भी लगा लो, गिनते जाओ। तो यहाँ पे बस परिक्रमा भी पूरी हो जाएगी, फिर हम जाएंगे नीचे। और इस वाली एकादशी का बहुत ज़्यादा पुण्य माना जाता है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने आज उद्यापन भी किया है एकादशी का। तो देखिए हमारी भी पूजा हो गई है, अब चलते हैं नीचे, नीचे के काम देखेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या करना है क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं नीचे।
और यहाँ पे खाना पीना करने के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े तय। और मैंने बेटे को दे दी थी उसकी कलर बुक और कलर, तो वो बोल रहा था सिम सिम आ जा, मुझे कलर दे के चली जा। मैं इस तरीके से बुलवाती हूँ तो मैं कलर उसके उठा के रख देती हूँ कहीं भी, तो फिर मैं बोलती हूँ सिम सिम को बोलो वो दे देगी। बस अब यहाँ पे बज रहे हैं रात के 11 और मैं कर रही हूँ कपड़े तय, फिर मैं अलमारी में लगा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।